Audio Jungle. Audio Jungle. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में एक भगवान का बहुत अच्छा भक्त हुआ था। उसका नाम भोंदू था। वो बेचारा इतना सीधा था, उसके सीधेपन का सभी फायदा उठाते थे। तो जीव गोस्वामी जी गुरु जी के यहाँ वो गौ सेवा किया करता था। बेचारा पूरे दिन गायों की सेवा करता था। शाम के समय जब गुरु जी का बैठ करके गाय चरा के आता तो गुरु जी का प्रवचन सुनता। शाम के समय में गोस्वामी जी बताते थे कि ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, श्रृंगार कैसा है, चाल कैसी है, ढाल कैसी है, सब बताते थे। तो गोस्वामी जी ने भोंदू को एक दिन कथा में बताया था कि भैया गैया चराने ठाकुर जी भांडीर वन में जाते हैं। और भांडीर वन में जब गैया चराने जाते हैं तो भोंदू बोला वहां तो मैं भी जाता हूँ गैया चराने। तो भगवान सबको मजा चखाते हैं, लेकिन इस भक्त ने भगवान को ही मजा चखा दिया। जैसे ही कोरोना काल में भगवान ने क्या किया, सब पटबंद कर दिए अपने। तो यानी कि मान लो कि भगवान लीला ही कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। लेकिन ऐसे ही भोंदू ने भगवान को मजा चखाया। ऐसे भक्त को सुनोगे और सुनना ही चाहिए। इस भक्त ने भगवान को ही मजा चखा दिया। देखो, रस में और रास में अंतर होता है। रस क्या है कि आप भगवान का दर्शन करने जाओ, श्रीनाथ जी का, द्वारकाधीश का, बांके बिहारी का, तो आपको दर्शन में आनंद आता है, रस आता है। आप भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उसमें आनंद आता है, उसे रस कहते हैं। लेकिन आप कथा कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और आपको सुनने के लिए ठाकुर जी आ जाएं, उसे रास कहते हैं। तो भक्त भगवान भक्त के अधीन है। भक्त पर तो भगवान रीझ ही जाते हैं। अभी आप कथा सुनने के लिए बैठो, किसी ने पूछा क्यों बैठे हो, बोले रस आता है, आनंद आता है। लेकिन भगवान श्री बांके बिहारी आपको सुनने के लिए आ जाएं और आपकी थोड़ी पर हाथ रख के बैठ जाएं, उसको रास कहते हैं। वह रास है। हम चाहे सूरदास जी के बारे में सुने, चाहे मीराबाई के बारे में सुने, चाहे कुंभन दास के बारे में सुने, ये सब रस के उपासक नहीं थे, ये सब रास के उपासक थे। रस में ये सब अवस्थित नहीं थे, ये सब रास के उपासक थे। जब सूरदास जी गाते थे ना, तो श्याम सुंदर सामने बैठ करके सुनते थे उनको। श्रीनाथ जी जो गोवर्धन में विराजमान है, गिरिराज पर्वत पर जतिपुरा में, तो वहां विराजते थे। सूरदास जी की कुटिया वहीं पास में ही गोवर्धन के पास चंद्र सरोवर में थी। चंद्र सरोवर है, उसके पास में थी। जब सूरदास जी गाते थे तो श्रीनाथ जी के जब कपाट बंद होते, दोपहर के समय में कपाट बंद हो जाते, गुसाई जी, वल्लभाचार्य जी कपाट बंद कर देते थे। तब ठाकुर जी को अवकाश मिल जाता, क्योंकि मंदिर में अब दर्शन तो देने नहीं है, पटबंद हो गए। तो ठाकुर जी जंगले से निकल करके, बाहर से होकर के और सूरदास जी के पास पहुंच जाते थे। और सूरदास जी जब पद गा करके सुनाते थे तो वहीं सामने एक कोने में बैठ करके वो पद सुनते थे। एक दिन श्री सूरदास जी भोजन कर रहे थे और ठाकुर जी आकर के बैठ गए। अब ये जैसे ही भोजन करेंगे पद गाएंगे। ठाकुर जी कोने में बैठे और सूरदास जी भोजन कर रहे थे, मन की जब भोजन कर लूंगा तब पद सुनाऊंगा। अब जैसे ही भोजन किया तो कोई कमल अटक गया। अब तो सूरदास जी अपने सेवक गोपाल को बुलाएं। एक उनका सेवक था गोपाल, वो उन्हीं के आसपास रहता था, लेकिन वो कई बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल गया। अब श्री सूरदास जी आवाज लगाएं, गोपाल कहाँ हो, गोपाल कहाँ हो, पानी दो। अब ठाकुर जी की जो झाड़ी थी उनकी
सूरदास जी की, वो उनको मिल नहीं रही थी, उसमें पानी होता है। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी झाड़ी अवस्थित कर दी उनके सामने। अब जैसे ही झाड़ी रखी तो वो पानी पी लिया ठाकुर जी, सूरदास जी ने। उन्होंने समझा गोपाल ने दे दी। अब तो शाम का समय हो गया। जैसे ही श्रीनाथ जी अपने वहां गिरिराज पर्वत पर जाकर के फिर से पहुंच गए। तो ये रस है, जब आपको आनंद आता है भगवान की कथाओं में, भगवान के कीर्तन में, भजन में, लेकिन आपके भजन कीर्तन को सुनने के लिए ठाकुर जी आ जाएं, उसे रास कहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली बाल कृष्ण लाल की जय।